हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज पिछले 5 सालों में आए हुए पीवाईक्यूज होंगे एंड काफ़ी क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इनके जैसे ही, परंतु एक बार हम पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है 2020 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आपको डायोड करंट गिवन है। डायोड करंट गिवन है, आपको आउटपुट वोल्टेज पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पर वर्चुअल कॉन्टैक्ट बनाओ। तो ये कौन सा टर्मिनल है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज कितना हो गया? जीरो। तो ये जीरो हो गया। यहाँ से वर्चुअल कॉन्टैक्ट बना दो तो यहाँ पर भी कितना हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, कितना वोल्टेज हो गया? जीरो हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट है पी। करंट जो फ्लो कर रही है, लेट सपोज यहाँ से करंट की डायरेक्शन है ये, इसको नाम दे दिया मैंने I1। तो डायोड करंट जो है उसकी डायरेक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, ये है I2। अब इस पी पॉइंट के ऊपर हम लगाएंगे किरचॉफ करंट लॉ। तो अप्लाई अप्लाई केसीएल एट पी। पी के ऊपर हमने केसीएल लगा दिया तो ये बन गया I1 इक्वल्स टू I2। I1 की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? वी इन माइनस जीरो अपॉन आर। और I2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ID। ID मतलब डायोड करंट। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे मैं ले चलता हूँ, तो ये बनेगा वी इन अपॉन आर। और ID की वैल्यू जो है वो है I लिखा हुआ है, इसको आप IS भी लिख सकते हैं। ई पावर ये है क्यू वी ऑन के बी इंटू टी। और ये है -1 है कि +1 है? यहाँ पर हमें गिवन है -1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इन अपॉन आई एस इंटू आर। और ये बन जाएगा EQV अपॉन KB T-1। तो ट्रांसपोज करो, इसको ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा E पावर QV अपॉन KB T इक्वल्स टू वी इन ऑन IS इंटू आर +1। दोनों साइड ले लेंगे लॉग, तो लॉग लोगे तो ये बनेगा QV। यहाँ से वैल्यू बनेगी QV ऑन KB T। और ये बन जाएगा LN। और ये हो जाएगा वी इन ऑन IS इंटू आर +1। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर है उसके अंदर जो है उसके अकॉर्डिंग हम लिखें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन रही है V इक्वल्स टू, ये बन रहा है KB T ऑन Q। और ये हो गया LN। और यहाँ से आया वी इन ऑन ISR+1। ये जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज लिखा हुआ है यहाँ पर? ये डायोड वोल्टेज है और फॉरवर्ड वोल्टेज है। ठीक है, कौन सा वोल्टेज है? फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड वोल्टेज। अब डायोड वोल्टेज का एक रिलेशन हम यहाँ से निकाले तो डायोड वोल्टेज जो है वो बन रही है 0 माइनस वी आउट। वो किसके बराबर बन रही है? 0 माइनस वी आउट। और ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है दैट इज नॉन एज डायोड वोल्टेज। तो वी डी इक्वल्स टू 0 माइनस वी आउटपुट, यानी कि ये वी आउटपुट के बराबर हो गया और नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो वी आउटपुट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -KB ऑन क्यू। और यहाँ बन गया LN। ये हो गया वी इन ऑन ISR+1। अगर हम ऑप्शंस चेक करें ना, अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक सर्किट हमें शो किया गया है। इस सर्किट के अंदर फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 100 रेडियन पर सेकेंड है। हमें फेज डिफरेंस पूछा गया है। सबसे पहले तो ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, क्योंकि इनपुट जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? वो आ रहा है इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। और इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर भी लगा हुआ है सीरीज में। अगर यहाँ पर हम इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, यानी कि नेट वैल्यू अगर उसकी निकालें, तो वो क्या बनेगी? वो बनेगी 2 किलो ओम, जो है वो सीरीज में है किसके साथ? कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर के लिए लिखेंगे हम 1 अपॉन जे। जे का मतलब होता है आयोटा। 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो 2 प्लस 1 अपॉन जे। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा की वैल्यू 100, तो ये 100। और सी की वैल्यू कितनी है? 5 म्यू एफ, तो 5 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 2 प्लस 1 अपॉन जे। और यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 5 इंटू 10⁻⁻4। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करें तो आर इनपुट की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 2 इंटू 10⁻3 प्लस, यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा 10 अपॉन जे। और ये 5, और ये लिख दिया मैंने 10⁻3, इस तरह से लिख दिया।
अब ये आयोटा है तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करा दे तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है -1। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी 2 इंटू 10 पावर 3 माइनस 2 इंटू 10 पावर 3 आयोटा। तो यहाँ से हमने ओवरऑल कॉमन निकाल लिया 2 इंटू 10 पावर 3 और हमारे पास बन गया ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा। तो ये क्या हो गया इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। और अगर हम बात करें आउटपुट या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 किलो ओम। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 4 किलो ओम। हमें निकालना है आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशो। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर आई। माइनस आर एफ की वैल्यू कितनी है 4 किलो ओम यानी कि 4 इंटू 10 पावर 3 और आर इन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर 3 और 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। हमारे पास यहाँ से वैल्यू बनी वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू ये बन गया माइनस में 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू 2 अपॉन ये हो जाएगा √2 जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। और हमें यहाँ पर ये पूछा नहीं है, हमें यहाँ पर पूछा है फेज एंगल। फेज एंगल इसका कैसे निकालोगे? फेज एंगल इसका निकालोगे वो आएगा माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई माइनस अपॉन माइनस इसका जो कॉफिशेंट आयोटा का वो माइनस में है तो -1 हो गया और रियल पार्ट है उसका 1 हो गया तो माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया प्लस का। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स और 1 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो 180 डिग्री से फेज चेंज भी होगा। तो ये बनेगा 180 डिग्री प्लस टेन इनवर्स 1। 180 डिग्री मतलब हो गया पाई पाई प्लस टेन इनवर्स 1। 1 का मतलब हो गया पाई/4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 5 पाई/4। तो आंसर आ जाएगा कितना 5 पाई/4 विच इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 5 पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सर्किट कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर रजिस्टर R1 की वैल्यू है 1 किलो ओम, ये R1 है। C1 की वैल्यू है 1 म्यू एफ और C2 की वैल्यू है 0.1 म्यू एफ, ये C2 की वैल्यू है। तो ये सर्किट किसकी तरह एक्ट करेगा? हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ये क्या बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम देखें तो यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सप्लाई है वो ज़ीरो है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई ज़ीरो है तो यहाँ पर भी सप्लाई कितनी होगी? ज़ीरो होगी। यहाँ से इसको हम वर्चुअली कॉन्टैक्ट कर दें, है ना? तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में आ रहे हैं। तो इस पैरेलल में कनेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं जेड नाम दे देता हूँ, जेड आउट को नाम दे देता हूँ जेड आउटपुट। तो जेड आउटपुट की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी R1 इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा 2 जे ओमेगा 2 और C2। हालांकि ओमेगा 2 ओमेगा 1 दोनों इक्वल है अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा 2 C2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड आउटपुट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R1 अपॉन यहाँ से आएगा 1 प्लस जे R1 ओमेगा 2 और C2 और ये जे ओमेगा 2 C2 ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये जेड आउटपुट की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई? जेड आउटपुट। और जेड इनपुट की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है? वो बन रही है 1 अपॉन और जे ओमेगा C1, ये जेड इनपुट की वैल्यू बन रही है। हमें क्या निकालना है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशो निकालो तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, इसका रेशो निकालो। क्योंकि इन्वर्टिंग है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है तो साथ में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस। आउटपुट कितना है? Z1 जेड आउटपुट R1 अपॉन ये वैल्यू कितनी है? R1 अपॉन 1 प्लस जे R1 ओमेगा C1 1 है ना, ओमेगा C2 ओमेगा C2 और जो वी इन है उस वी इन की वैल्यू कितनी है? वी इन की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो वो वैल्यू R1 की वैल्यू सॉरी जेड इन की वैल्यू तो वो है 1 अपॉन जे और ये कितना बन रहा है? जे ओमेगा और C1 1 अपॉन जे ओमेगा C1 ये वैल्यू बन रही है। फिर सिंप्लीफाई इसको हम करें तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल्स टू माइनस ये हो गया R1 और ये हो गया जे ओमेगा C1
और यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी 1 प्लस जे का मतलब है आयोटा। ये हो गया R1 ओमेगा C2, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो V आउटपुट ऑन V इनपुट, V आउटपुट अपॉन V इनपुट, तो ये बन जाएगा हमारे पास R1 ओमेगा C1, और जो डिनोमिनेटर है उसमें वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और C2 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट से हमने डिवाइड किया तो ये बन गया 1 अपॉन, ये वैल्यू बनी हमारे पास 1 अपॉन R1 ओमेगा C1 इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा C2 अपॉन C1, और ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर में। तो यहाँ ध्यान से देखो तो यदि ओमेगा की वैल्यू 0 है तो जो आउटपुट गेन है वो गेन भी क्या है, 0 है। और ओमेगा की वैल्यू यदि इंक्रीज कर रही है तो गेन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। गेन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि ये कौन सा फिल्टर होगा, ये फिल्टर होगा हाई पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर हो जाएगा, हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा फिल्टर है, तो ये हाई पास फिल्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि दोनों सर्किट को आप इंडिविजुअली सॉल्व करो, पहले ये पता लगाओ कि ये कौन सा सर्किट बन रहा है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो। या फिर मैंने आपको इंडिविजुअली दोनों सर्किट सॉल्व कराए हुए हैं। इंडिविजुअली दोनों सर्किट सॉल्व कराने का मतलब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी पर्टिकुलरली सॉल्व कराया है जब जो कैपेसिटर है वो लगा था यहाँ पर, यानी कि इनपुट के जस्ट पास। और ये वाला केस भी मैंने आपको सॉल्व कराया है जब यहाँ पर कैपेसिटर लगा था, कहाँ पर, यहाँ ग्राउंडिंग वोल्टेज के ऊपर। जब मैंने आपको ये केस सॉल्व कराया था तो इसमें हमने ये देखा था कि ये कौन सा फिल्टर बना था, ये बना था हाई पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर बना था, हाई पास फिल्टर। और ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट कौन सा बना था, ये बना था लो पास फिल्टर। ये बना था हाई पास फिल्टर और ये बना था लो पास फिल्टर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात चल रही है। इन ऑर्डर टू गेट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात चल रही है। क्या, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो किसके केस में आएगी, हाई पास फिल्टर के केस में। और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके केस में आएगी, लोअर पास फिल्टर के केस में। पहला जो हमारे पास सर्किट है वो है हाई पास फिल्टर का। तो फॉर हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, तो हाई पास फिल्टर के केस में एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2 पाई, और कितना हो गया, R1 और C1। ये किसके लिए होगा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, हाई पास फिल्टर की। तो हाई पास फिल्टर में कौन सी आएगी, लोअर कट ऑफ। यहाँ पर कौन सी आएगी, लोअर कट ऑफ। लोअर कट ऑफ की वैल्यू कितनी है, 150 हर्ट्ज। लोअर कट ऑफ की जो वैल्यू है वो 150 हर्ट्ज है। और उसके बाद बाकी की वैल्यूज जो हैं वो सब्सटीट्यूट कर देंगे 1/2 पाई। देन हमें वैल्यू रखनी है किसकी, आर की। यहाँ पर आर आएगा, ये वाला आर, और इस आर की वैल्यू है 10 किलो ओम। इस आर की वैल्यू है 10 किलो ओम, यानी कि 10 पावर 4 हो गया। और हमें यहाँ से निकालना है किसकी वैल्यू को, हमें निकालना है C1 की वैल्यू को। C1 को हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 पाई इंटू 10 पावर 4 और इंटू 150। 150 हर्ट्ज ही है ना खाली, ये है 150 हर्ट्ज। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 म्यू है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 म्यू एफ। इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे C2 के लिए। और C2 कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है ना। तो फॉर C2 कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर के लिए अपर कट फ्रिक्वेंसी आएगी, अपर कट। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई ओमेगा, और ये हो जाएगा C2। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, C2 की। तो C2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई ओमेगा और एफ अपर कट। तो 1/2 पाई, 2 पाई ओमेगा की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ ओमेगा नहीं, आर आएगा, आर। यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ पर लिखो आर। तो ये 2 पाई आर, आर की वैल्यू है 10 किलो ओम, तो 10 पावर 4। और अपर कट की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें दे रखी है कितनी, 10 किलो हर्ट्ज। तो इसको हम लिख देंगे, कितना, 10 किलो हर्ट्ज को। ये हो जाएगा 10 पावर 4। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1.5 नैनो फेरेड। 1.5 नैनो फेरेड, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फॉर ऑप्टिमल
परफॉर्मेंस ऑफ ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये एम्पलीफायर हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया माइनस, और ये ग्राउंडिंग कर दी हमने। करंट टू वोल्टेज है, मतलब कि यहाँ पर इनपुट टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो अप्लाई किया है वो करंट सोर्स लगा हुआ है, और करंट सोर्स की वैल्यू है IS। और यहाँ पर लगा हुआ है फीडबैक रेजिस्टेंस। फीडबैक रेजिस्टेंस ये हो गया फीडबैक रेजिस्टेंस, और इस फीडबैक रेजिस्टेंस को लिखा हमने RS से, और यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है IS। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है आउटपुट। तो ये तो बन गया सर्किट। अब इस सर्किट में हमें जो रेजिस्टेंस मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? एक तो मिलता है RIF, ये हो जाता है R0 ऑन 1 प्लस MA, और OF की वैल्यू कितनी हो जाती है? R0 ऑन 1 प्लस MA। अब यहाँ पर जो ये I, ये RI का मतलब क्या है? ये है इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक, और RIF का मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। फीडबैक कौन सा है? नेगेटिव फीडबैक है। T का मतलब है वोल्टेज गेन, और M का मतलब है फीडबैक फ्रैक्शन या फीडबैक फैक्टर। दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि जो इम्पीडेंस है या रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। दोनों ही केस में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। जब हम करंट टू वोल्टेज सोर्स बना रहे हैं, दोनों ही केस में इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस है, दोनों की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फीडबैक रेजिस्टेंस आप पढ़ते हैं उसको कनेक्ट किया है किसके साथ? एम्पलीफायर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है द गेन ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। एक सर्किट है, ये वाला सर्किट है, तो इसका गेन ये आ रहा है -1/ω/RC। तो ये गेन कब आ सकता है, ये हमें पूछा है कि सर्किट में क्या मॉडिफिकेशन किए जाएं कि ये गेन हमें मिल जाए, वो हमें निकालना है। वो कैसे निकाल सकते हैं हम? उसके लिए द मॉडिफिकेशन इन द सर्किट रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस अ DC फीडबैक इज टू ऐड अ रजिस्टर। एक रजिस्टर हमें ऐड करना है, वो रजिस्टर कहाँ ऐड करें ये हमें देखना है। इसके लिए अगर मैं पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन बनाऊं किसके साथ? फीडबैक रेजिस्टेंस के साथ। यानी कि मैं सर्किट को अगर ऐसा बना देता हूं, ये सर्किट जो है मैं इसको इस तरह से बना देता हूं। यहाँ माइनस वोल्टेज है और यहाँ पर है कौन सी वोल्टेज? इनपुट वोल्टेज, और ये है R। यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर, और यहाँ पर मैंने रजिस्टर को सीरीज में ऐड कर दिया, और यहाँ पर हो गई हमारे पास कौन सी वोल्टेज? आउटपुट। ठीक है, कौन सी वोल्टेज हो गई? आउटपुट वोल्टेज। सबसे पहले तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। तो जो जेड आउटपुट है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो वो क्या निकलेगी? R इंटू 1/j⍵C अपॉन 1 प्लस R प्लस 1/j⍵C। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी R अपॉन 1 प्लस j⍵RC। ये किसकी वैल्यू हो गई? जेड आउटपुट की वैल्यू हो गई। इनपुट की जो वैल्यू है वो इनपुट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? R। इनपुट की वैल्यू कितनी गिवन है? R। तो यहाँ पर V आउटपुट ऑन V इनपुट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? V आउटपुट अपॉन इनपुट की नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाई है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस जेड आउटपुट ऑन जेड इनपुट। तो जेड आउटपुट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? R अपॉन 1 प्लस j⍵RC। j⍵RC यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई? 1/R। तो R से R हो गया कैंसिल, तो ये वैल्यू बन गई 1/1 प्लस j⍵RC। ये माइनस में वैल्यू है। ठीक है, इसमें है माइनस में ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है कि गेन इसका जो है वोल्टेज गेन -1/ω/RC का जो वोल्टेज गेन है वो है -1/ω/RC। हमारे पास V आउटपुट अपॉन V इनपुट की वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/1 प्लस j⍵RC। इसको अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करेंगे तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1/√1 प्लस ω² R² C²। और अगर इफ ω/RC ग्रेटर देन 1, तो ये इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी स्क्वायर की, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी V आउटपुट अपॉन V इनपुट, और ये वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड के अंदर 1/ω/RC। यही हमें चाहिए।
हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा पैरेलल टू सी, यानी कि राइट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लगाया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, बाकी मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला इन द फॉलोइंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट सी इनपुट, इनपुट की वैल्यू दी है, इनपुट कैपेसिटर की आर इन की वैल्यू दी है, इसके अलावा आर एफ की वैल्यू दी है, सी एफ की वैल्यू दी है। मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन निकालना है। तो सबसे पहले तो इनपुट सर्किट जो है वहां पर नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आर आई प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी आई, जे ओमेगा सी आई। तो जेड इन की वैल्यू, आर आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20 किलो ओम है, तो इसकी वैल्यू रख दो 20 इंटू 10 पावर 3 प्लस 1 अपॉन जे। ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, फ्रिक्वेंसी दे रखी है ना, फ्रिक्वेंसी 16 किलो हर्ट्ज की, तो 2 पाई एफ रखना पड़ेगा। तो ये 2 पाई एफ 16 किलो हर्ट्ज, यानी कि 16 इंटू 10 पावर 3 और 2 पाई एफ सी, सी आई की वैल्यू कितनी है, सी आई की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 10 नैनो फेरेड। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर-9, 10 इंटू 10 पावर-9। यहाँ से इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 20 इंटू 10 पावर 3 प्लस 1 अपॉन जे इंटू 2 पाई इंटू 16, ये 10 पावर 3 और ये 4, तो यहाँ -9 है, तो ये बन जाएगा 10 पावर-5, 10 पावर-5 और ये जे है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह से हम निकाल लेंगे आउटपुट की वैल्यू। तो आउटपुट पर दोनों किसमें पैरेलल में है, दोनों किसमें पैरेलल में, आर एफ बी और सी एफ बी। इसको हम लिखेंगे आर एफ इंटू सी एफ को हम लिखेंगे 1 अपॉन जे ओमेगा सी एफ, और यहाँ पर ये बनेगा आर एफ प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी एफ। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा आर एफ ऑन 1 प्लस जे ओमेगा आर और सी एफ। तो हमें निकालना है वी आउटपुट ऑन वी इनपुट, तो जेड आउटपुट ऑन जेड इनपुट, ये हमें निकालना है। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। बाकी इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा 3.5 ना, इसको चेक कर लेना, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यूज रख के और सॉल्व करना है, सॉल्व करने का काम तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन के अंदर हमें सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सर्किट को ईजी बना लेते हैं। ईजी कैसे बनाएं, जो नेगेटिव टर्मिनल जो हम पढ़ते हैं यूजुअली उसको ले जाते हैं ऊपर, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम ले आए नीचे, यानी कि इस तरह से इसको बना दिया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये वी आई है, और इसको कनेक्ट किया हमने इस तरह से। तो ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो हमारे पास सप्लाई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो है R2, फिर इसको फीडबैक से कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर इसको आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। ये लोड रेजिस्टेंस है और ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है RL, ये लोड, और यहाँ पर लगा हुआ है R1। इस तरह से हमने सर्किट बना दिया। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 0 वोल्ट, सॉरी VI वोल्टेज है, तो यहाँ पर VI है तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, VI। वर्चुअल कॉन्टैक्ट मैंने बना दिया। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ करंट, यहाँ पर करंट की वैल्यू I1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हो जाएगी I2। किरचॉफ करंट लॉ लगा दूंगा मैं इस P पॉइंट के ऊपर, तो अप्लाई KCL एट P, तो P के ऊपर हमने लगा दिया KCL। P के ऊपर KCL लगाएंगे तो ये लिखा जाएगा 0 माइनस VI अपॉन R2, 0 माइनस VI अपॉन R2 इक्वल्स टू VI माइनस V आउटपुट अपॉन R कितना है 1 अपॉन R1, R1। तो ये वैल्यूज हम डालेंगे जो भी हमें गिवन है। तो R2 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 2, और R1 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट ही करनी है। R2 की वैल्यू हमने सपोज 2 डाल दी, यहाँ पर VI की वैल्यू कितनी है हमें यहाँ पर गिवन है, VI की वैल्यू भी 2 है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा -2 अपॉन 2K, और इक्वल्स टू VI की वैल्यू 2 है और माइनस V आउटपुट अपॉन RI। तो यहाँ से ये बना R1 अपॉन K, और इसको लिख दिया मैंने V0-2 ना, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो V0-2 इक्वेशन बना ली। उसके बाद हमें पावर दी हुई है, आउटपुट पावर लोड रेजिस्टेंस में, तो ये हो गया V0 स्क्वायर अपॉन RL। पावर दी हमें 10 मिली वोल्ट, तो ये हो गया 10
मिलीवॉट 10 इंटू 10 पावर -3 और वी नॉट स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आरएल की वैल्यू हमारे पास 10 किलो ओम है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 आ गई। अब ये जो 10 वैल्यू है इसको हम डाल देंगे यहाँ पर। तो ये बनेगा R1 अपॉन के का मतलब है किलो ओम में, है ना? तो वी नॉट की वैल्यू 10 माइनस 2 ये आ गया, यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो 8 किलो ओम। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका कितना, 8 किलो। तो ये थे सीएसआईआर नेट के पीवाईक्यूज। होपफुली आपको सभी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।